हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर ग्राफ पाई चार्ट और ये आपका जो पैट का 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें से हम लोग आज 2 से 3 नए ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ग्राफ में क्या होता है कि एक किसी पार्टिकुलर किसी न किसी प्रॉब्लम पर एक ग्राफ दिया जाता है और फिर दंड आरेख बोलते हैं हम लोग। तो दंड आरेख पर चर्चा करेंगे। तोड़ भी एक आपको दिखाएंगे, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। औसत प्रतिशत अनुपात ये आपको आता है तो इसमें आराम से आप कर सकते हो, केवल आपको इसमें देखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा एक बार। इसमें बताया गया है कि दंड आरेख दिया गया है जिसमें से 2003 इसमें से अगर देखा जाए तो चलो देखते हैं हम लोग मिनट ना। चलो ओके, हाँ, ये दिया गया आप पे। ये कह रहा है आपसे कि दिए गए दंड आरेख में आप बताइएगा कि 2013-14 के दौरान 17-18 के दौरान किसी स्कूल के परीक्षा फल के विद्यार्थियों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। अब इसमें एक बार ग्राफ में संख्या दी गई है आपको, ये वर्ष दी गई, ये संख्या छात्रों की, इधर आपका वर्ष है, ठीक है। अब इधर क्वेश्चन आपके हम लोगों ने लगा रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हालांकि कहीं से स्कैन वगैरह होते हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा बद्दा है प्रिंट अभी करने में, थोड़ा सा तो प्रयास करिएगा। आप लोग किताब से हैं इसलिए थोड़ा सा बद्दा है, मैनेज करिएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें हम लोग 13-14 से बात करें हम लोग तो ये 13-14 है, ठीक है। यहाँ 14-15 है, यहाँ 15-16 है, यहाँ 16-17 है, यहाँ 17-18 है, ठीक है। ये दिया गया आपको, वर्ष दिए गए 2017-18। अभी कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या होने वाले बीच का अंतर शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक किसमें है। इसमें अंतर सबसे अधिक है। पहला काम है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण में आप अपना जो ब्लैक है आपका उत्तीर्ण है, जो खाली पड़ा कम ब्लैक है आपका वो आप कैसा है, आपका अनुत्तीर्ण है। मतलब पहला आपका उत्तीर्ण है, ये 150 बच्चा इसमें पास हुए हैं और 100 बच्चा इसमें फेल हुए हैं। यहाँ देखेंगे 200 पास हुए हैं, यहाँ 100 फेल हुए हैं। यहाँ आपके 300 पास हुए हैं, यहाँ आपके 50 फेल हुए। इसमें आपके 250 पास हुए हैं, इसमें आपके केवल 100 फेल हुए हैं। इसमें आपके 300 पास हुए हैं, इसमें आपके 100 फेल हुए हैं। कितने फेल हैं? 100 फेल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है पहला आपका कि किस शैक्षणिक उत्तीर्ण, पहला क्वेश्चन है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच किस वर्ष सबसे अधिक अंतर रहा है। अधिक अंतर किस वर्ष है, देखो ध्यान से। यहाँ आपका 50 का अंतर, यहाँ 100 का अंतर, यहाँ पे आपका 250 का अंतर, यहाँ केवल आपका 150 का, यहाँ पे आपका 200 का। तो अंतर सबसे अधिक कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे 250 लोगों का अंतर है, 250 छात्रों का। 300 पास है, 50 फेल, तो 300 में 50 कम 250 आएगा, तो 250 किस वर्ष अंतर आपका है, 15-16। सत्र 15-16 में सबसे अधिक अंतर कितना आ रहा है, 250 का, ठीक है। 250 छात्रों का अंतर है आपका किसमें, वर्ष 15-16 में। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, केवल आपको देखना है। कार्ड क्या है कि आप ग्राफ को अगर समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। औसत प्रतिशत अनुपात वही 3 चैप्टर आपके खासकर इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, ज़्यादातर वही उसी टाइप क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कुछ देखने वाले होते हैं, आप इसमें देख लगा सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन, 5 शैक्षणिक वर्षों का अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत बताइए। अब अनुत्तीर्ण का औसत चाहिए तो जो फेल वाले उनको जोड़िएगा और जितने आपके हैं उसमें आप भाग लगा देंगे। जैसे 100 यहाँ पर फेल, 100, 250, 250 और 200 कितने हो गए आपका 450। 450 लोग आपके जो हैं फेल हुए। 450 कितने में, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 100, 250, 250, 100, 350, 100, 450 हो जाके कितने में, 5 वर्षों में। तो 5 लगा दो भाग 5 ने 45, तो 90 एवरेज आ जाएगा फेल वालों का। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि। अब ये क्वेश्चन आपका जो है प्रतिशत वृद्धि से संबंधित हो गया। सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है तो आप उसको देखेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कुल संख्या की बात हो रही है, तो कुल संख्या आप जोड़ लेंगे हम लोग। तो 14-15 में कितनी कुल संख्या हो गई आपकी, यहाँ देखें 13-14 में तो हो गई आपकी 250। कितनी हो गई आपकी, ये आपकी होगी 250, 250। यहाँ कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 300,
ये कितना हो गया आपका 350। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो 350 यहाँ पर भी है, यहाँ आप देखेंगे तो 400। ठीक, अभी कह रहा है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों कुल संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ देखो 250 की अपेक्षा 300 हुए तो 50 बढ़े कितने पर, 250 पर। तो 250 50 बढ़े या 350 बढ़े हैं आपके यहाँ, तो बढ़े ही नहीं। तो इन दोनों में से आप देखेंगे तो इसी में आपका आएगा। तो एक जगह 250 में 50 बढ़े तो 50 बढ़े कितने पर, 250 पर गुणे 100। तो आप कितना हो जाएगा परसेंटेज, 55 25 और 5 20 100। यहाँ पे आप कहेंगे 20% वृद्धि। कितनी वृद्धि है आपकी, 17 से यहाँ पे देखा जाए तो 20% वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कम आए क्योंकि 300 में 50 बढ़े हैं, तो 50 बटे 300 गुणे 100 करेंगे हम लोग, 16 ही 2/3 आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 16 ही 2/3। अब यहाँ तो वृद्धि हुई नहीं, बात ही खत्म कर दो। यहाँ वृद्धि हुई 50 कितने पर, 350 पर। तो 50 से 350 सबसे वृद्धि कहाँ हुई है आपकी, 13 14 की अपेक्षा 15 16। तो आप कहें 14 15 में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है। तो 14 15 में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक। नहीं समझ में आई बात, तो एक बार और समझाते हैं हम लोग, इधर देखते हैं एक बार। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिएगा। आप ये कहेंगे कि 13 14 में कितना, 250। अब 250 से 300 हुआ तो 50 बढ़ा, 50 बढ़ा 250 पे गुणे 100। तो ये आपका आया, अभी आप निकाला था 55 25 और 5 20 100। यहाँ आपका प्रतिशत वृद्धि है 20। ठीक है, इससे पिछले वर्ष से तुरंत। ठीक है, अब यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे 14 से 15 के बीच में तो 50 बढ़े, क्या कहते हैं 15 से 14 15 से 15 16 के लिए। तो आप 50 बढ़े कितने पर, 350। ठीक है, तो गुणे 100 करोगे आप तो 5 7 35। तो आ जाएगा आपका 300 पे 50 बढ़े, सॉरी। यहाँ पे अगर देखें ध्यान से 300 से 350 हुआ तो 50 वृद्धि हुई कितने पर, 350 पर। ठीक है, गुणे 100, 5 छक्का 30 और 2 3 6 2 50। ठीक है, 16 से 2/3 आ जाए। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए 16 16 17 16 17 तो वृद्धि हुई नहीं, तो यहाँ 0% है, बात ही खत्म करो। अब 17 18 की बात कर लेते हैं। तो 17 18 देखेंगे तो 50 बढ़े 350 पर, तो 50 वृद्धि हुई 350 पर, तो ये और कम आएगा। ठीक है, तो देखेंगे 5 7 35 100/7 14 7 98, 14 सही 2/7% आएगा। तो 14 16 20 सबसे दिक्कत में रही है आपकी 20 में, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप पे आप इसको फॉलो करेंगे तो तीनों वर्षों का अलग निकाल लेंगे, चारों का, और जिसमें आपका अधिक वृद्धि है वही आपका सही है परसेंटेज निकालने पर, और दूर दिख रहा है कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था, इसमें से 3 क्वेश्चन थे आपके। अगला हम लोग इसी के क्वेश्चन और 2 हैं, वो अगले सेट पर हैं, उस पर देखते हैं हम लोग। चलो यही क्वेश्चन है आपका, और चार्ट वही है, केवल आपका आगे संख्या बढ़ गई। देखो, 5 शैक्षणिक वर्ष के दौरान उत्तीर्ण छात्रों की अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक, 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का अनुमानित प्रतिशत चाहिए, कितने परसेंटेज बच्चे पास हुए हैं, तो आपको ही निकालना है। तो पहला काम वही है कि इनके सबका योगफल चाहिए। 50 है, यहाँ पर 100 है, 150 था, यहाँ 100, यहाँ पे 200, ये आपका था 100। ठीक है, यहाँ 300 है, यहाँ आपका है 50। ठीक, ये 250 है, ये आपका है 100, ये आपका 300 है, ये आपका है 100। ठीक है, तो ये 400 हो गए थे, ये आपके 350 हो गए इस वाले, ये आपके 350 ये भी थे। ठीक है, और ये आपके 300 है, इधर आपका 250। अब कुल बच्चा देखे जाए, टोटल छात्र का देखे जाए तो कुल मिला के हो गए जाके 350 700 700 1400 और 2 1650। कुल बच्चे 1650 हैं, उसमें पास कितने हैं ये देखना है। ये कुल बच्चे हो गए, क्या हो गए, कुल बच्चे, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1650। इन सबको जोड़ दिया, 3 500 4 3 7 14 14 2 1650 हो गया। ठीक है, अब 1650 में से पास कितने, देखो 150 जे पास हैं आपके, 250, 400 हो गए, 4 5 9 और 9 3 1200 बच्चे पास हुए 1650 में। ठीक है, गुणे 100, परसेंटेज आ गया। ठीक है, कुल बच्चे हमेशा नीचे आएंगे। ठीक है, तो 1200 बच्चे पास हैं 1650 में से, क्या परसेंट हुआ जाके ये देखना है आपको, बस लगभग में पूछा जा रहा है। तो लगभग में आप देखेंगे, एक बिंदी कैंसिल, आपके 5 काट दो, 5 15
एक बची और फिर 5 15 33 आ गया। 5 24, ठीक है। तो 24/33, 3 11 11 और 11 बार 3/24, 800/11, 800/11 मतलब हुआ 11 7 77, क्या बचे 3 बचे, 30 हो गया, 11 दूनी 22, लगभग 72% समथिंग रहेंगे, अतः ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से परसेंटेज निकालना था, बस कुछ भी नहीं। कुल बच्चे आपके 1650, उसमें पास वाले सबको जोड़ दिया, वो 1200 है, तो 1200/1650 हो गया, तो आपका आया 72% लगभग। कुछ पॉइंट में और आएगा तो लगभग 72%, उसमें ऑप्शन सब आगे पीछे बहुत ज़्यादा है, तो 72 पॉइंट कुछ 1 2 आएगा, 3 भी नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए आप क्या हो जाएगा 72 के समथिंग। निकटतम पूर्णांक पूछा गया, ठीक है, जो पूर्णांक निकटतम हो उसको बताना था, ठीक है। चलो इसी का अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 14 15 से 17 16 17 18 के बीच कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों संख्या का कुल अनुत्तीर्ण के साथ में अनुपात है। पास और फेल का अनुपात चाहिए, कुल मिला के पूछ रहा है। जितने बच्चे आपके पास हैं उनमें कितने पास हुए कितने फेल हुए, 14 से लेकर 18 तक की बात हो रहा है। तो पास अभी निकाले थे हम लोग कितने थे अभी आप लोगों ने देखा था, तो ये हो गया था आपके 150 400, 150 और 400, और ये 4 6 10 2 1200, 1200 बच्चे आपके पास हुए थे। अब फेल वाले और देख लेते हैं हम लोग, फेल कितने हैं 100 100 200 और कितने हो गए आपके 4 450, बड़े फॉलो छोटे थे आपके। बस सॉल्व कर ले, अनुपात चाहिए था हमको बस। और 15 3 45, 15 8 120, 8 अनुपात, ओ हाँ हो गया भाई। 14 15 से लेकर और 14 15 और 16 सॉरी 20 टोटल नहीं चाहिए हमको, कुछ केवल 14 15 में चाहिए और 17 18, 14 15 और 17 18, 20 की बात कर रहा है। 14 15 में 200 है और 17 18 में 300, 200 300 कितने हो गए 500 बच्चे यहाँ पास हो गए, इसमें 200 इसमें 300, ठीक। इसमें फेल बात करें हम लोग 14 15 में 100 और इसमें भी आपके 200, तो ये अनुपात जब लगाओगे तो हो जाएगा 5 अनुपात 2, ठीक है। केवल 14 15 से लेकर नहीं, 14 15 और 17 18 में पूछ रहा है, ठीक, इसलिए कितना हो गया आपका 5 अनुपात 2। ये आपका ग्राफ था। अगला ग्राफ हम लोग और देखते हैं, एक तुरंत चर्चा करेंगे हम लोग, इसी के ऊपर होगा संभवतः, ये दिया गया है देखिएगा। इसमें कैलकुलेशन है अच्छी खासी, एक बार आप देखिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी बात सही कर लेते हैं हम लोग। चलो ये दिया गया आपका, ठीक है। एक नीचे रेखा चित्र दिया गया है जिसमें कंपनी के 6 वर्षों का राजस्व करोड़ रुपए में दर्शाया गया है, ठीक है। ये राजस्व करोड़ रुपए में और ये वर्ष है 11 से लेके 12 13 14 15 16, 2011 से लेके 2016 के बीच में, ठीक है। अब करोड़ राजस्व में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए 6 वर्षों के औसत राजस्व गणना कीजिए। औसत निकालने का तरीका वही, सबको जोड़ेंगे आप फिर भाग लगा देंगे, तो ये 500 से लेके यहाँ तक जाएंगे टोटल आपका। तो कुल मिला के देखा जाए, इधर 500 है, 6 इधर लिख लेते हैं हम लोग, पहला आपका 500, दूसरा आप 280, यहाँ 280 है, ठीक है भाई। ये 470 है, ना दिख रहा हो, ये 650 है, ये 400 है, ये 510, ठीक है। इधर 500 है, 5 280 470 650 400 और फिर 510 बट्टे कितना करना आपको 1 2 3 4 5 6, 6 वर्षों की बात हो रही। औसत आपका आ जाएगा, औसत होगा योग बट्टे संख्याओं की संख्या, ठीक है भाई। अब समस्या क्या है कि इसमें जो खर्चा औसत में दिया गया है, तो यहाँ देखना आप लोग, औसत की बात करें तो सबको बस ऐड करना है आपको, तो सब में आपका पहले 0 है, 1 5 6 5 6 13 13 और 8 21 13 8 21 की 1 हाँ फिलहाल 2, ठीक है। इधर देखें 5 5 5 10 और 10 20 और 20 और 6 26 2 28,
28/10 तो 6 चौको 24, क्या बची 4 बची 40 हो गया। 6 छक्का 36, 41 था ना, देखो 6 6 चौक 24 आपके 4 हो गया, 6 फिर आपका 40 हो गया, 6 छक्का 36। अब आपके बचे आपके 5 50 हो गया, 6 अट्ठे 48, 2 बचा आपका 20 हो गया, 6 3 18, लगभग ऐसा आएगा 468.33 करोड़ रुपए। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। ठीक है, तो बस ऑप्शन चाहिए था आपको, पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, फिर छोड़ लो, इसके बाद इसको यहीं सॉल्व करना है, थोड़ा स्पेस भी चाहिए होगा। चलो देखते हैं। ठीक है भाई, चलो या तो अभी इसी में देख लेते हैं हम लोग। अभी कह रहा है कि 11-12 तो 2011 से लेकर 2012 कि में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। 11 की बात की जाए तो 11 में 500, यहाँ 280। 11 में 500 था, यहाँ पे आपका 280 है, तो कितना कम होगा आपका, तो आप कहेंगे 220 कम हो गया कितने में 500 में। परसेंटेज निकालना था, गुणे 100 परसेंटेज आ जाएगा अपने आप। तो 2 बिंदी आप कैंसिल, 5 काटेंगे, 5 को 20, फिर 5 को 20, 44% कमी आएगी। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 में 500 है और 12 में आपका 280। ठीक है, तो कम पूछ रहा था, कम निकाल दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, इसको आप ये वाला 44 आ गया। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग इसी का। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा इसमें दिया गया, बस 2015 में राजस्व और 2014 में राजस्व का कितना परसेंटेज है। 15 का राजस्व कितना दिया गया 400। 14 का कितना परसेंटेज 650 का परसेंटेज निकालना है, गुणे 100। ठीक है, 15 में राजस्व 2014 का कितना प्रतिशत है, जिसका बटे जिससे गुणे 100 पढ़ाया था हमने आपको, वही आपका है 5 अट्ठे 5 13। ठीक है, 800/13 आएगा। 78, 2 बची 20 हो गया, और 13 एकम 13, 78 7 बची, 13 पचे 65, लगभग 61.53। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तोड़ में भी दिक्कत नहीं आती, इसमें आपका सबको दिया होता है। जब 2 तोड़ होते हैं तो उसमें भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं हम लोग, 2 से एक साथ तुलना करके देखते हैं हम लोग, तो वो क्वेश्चन में कमी नहीं है, केवल आपको एक बार ही समझ आ जाए कैसे लगाते हैं। परसेंटेज और औसत का प्रयोग करना होता है, सीधी बात वही है। ठीक है, चलो इसी का अगले क्वेश्चन और दिए गए हैं आपके 2, वो और देख लेते हैं आप। ठीक, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन दे रहा है आपसे 13, 14, 15 का कुल राजस्व 6 के कुल राजस्व का कितना परसेंटेज है। तो अभी 6 का कुल राजस्व निकाला था हम लोगों ने, उसमें 13, 14, 15, 13, 14, 15 जोड़ना है। 13 कितना है 470, 15 कितना आपका 13 का हो गया, फिर 14 देखना है, 14 कितना है आपका 650, और 15 कितना आपका है 400। 400 बटे आपको करना था, यहाँ से आपका कुल योगफल अभी निकाला था, कितना आया था, और 0 8 7 15 5 20 1 21 के 1 हाफ 2 5 6 6 10 5 5 10 10 20 6 16 2 18, हाँ नहीं 5 5 10 10 10 20 4 24 2 26 2 28, 2810 टोटल था, 2810 था टोटल। ठीक है, अब यहाँ से ये आपको कितना परसेंटेज गुणे 100 कर देंगे हम लोग, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला इसमें आज पीसी नहीं खुली इसलिए समस्या आ रही है, फिर भी आप देख लीजिए, नहीं तो बैक करके देख लेते हैं हम लोग। तो परसेंटेज चाहिए आपको, एक आपकी बिंदी इधर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इनको जोड़ लिए कितना हो रहा है 5 5 और 1 0 हो गया, 5 7 में 12 2 फ्लाई 1, 6 4 10 4 14 1 15 बट्टे 281 गुणे 10 और आपका। ठीक है, इतना आ रहा है। ये लगभग कितना परसेंटेज है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट नहीं दशमलव के 2 अंकों तक पूछा गया है, कितना परसेंट होगा जाके वो आपको इसमें देखना है। तो कुल मिला के हो गया, किसी से डिवाइड हो जाए तो कर दो, 3 से कट सकता है,
5 1 6, उधर 3 से कटेगा नहीं, नीचे आपका कट भी सकता था। चलो टोटल से भाग लगाओ, फिर क्या, जब आपका सीधे से भाग ना जाए तो आराम से आप भाग लगा लिया करो। गुणे 100 था इधर, ठीक है। तो 15,200 में भाग आप करना है, ठीक है। तो कै बार जाएगा पहले, और 5 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 40 फलाई 4, और 5 दूनी 10 4 14। कितना बचा आपका, ठीक है। यहाँ 5 बचा आपका, यहाँ पे आपका 1, इधर भी आपका 1 0 आ जाएगी। फिर आपका जाएगा और 4 बार, क्योंकि 5 बार इतना था, 4 ही बार जा पाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 को फलाई 3, और 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। तो 54 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, आपको वो देखनी पड़ेगी, ठीक। ये तो आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन और बचा आपका, 2015-16 का कुल राजस्व 2012-13 कुल राजस्व से कितने करोड़ अधिक। ये क्वेश्चन आपका देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखना बहुत सीधा सा है। अभी कह रहा कि 15-16, 15 में कितना है 400, और 16 में कितना है आपका 510। ये आपका राजस्व हो गया 15-16 का। उधर वर्ष 12-13 की बात कर रहा है। 12 में आपका 280, और 13 में आपका 470, ठीक है। इन सबको आप जोड़ देंगे, ये हो रहा है आपका 0 1 9 910। इधर हो रहा है आपका 815 5 9 8 5 6, ठीक है 650। कितना अधिक है तो घटा लेंगे आप, 0 11 में तो 5 गई 6, यहाँ बची 8 8 में तो 6 गई 2 200। बाद घटाना एक बार, गलती कैसे हो रही है, 0 आ रहा, ये 400 है, 15-16 15-16 400 510 910 हो गया। 12-13 की बात करो, 12 में तो 280 470, तो 0 815 5 फलाई 1 6 7 750 हो जाते हैं, 750। जब घटाओगे तो 0 हो गया, 6 हो गया, 11 में तो 5 की 6, अब बचेगा 1 160। अतः ऑप्शन आपका 20 160 करोड़ रुपए में आपका अंतर आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से दोनों तोड़ते ग्राफ, इसको आप देखिएगा और बच्चों से इसको जोड़िएगा। थैंक यू।